विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख। देखो, श्रद्धा होना, हमारे पास यदि श्रद्धा हो तो ये सद्ग्रंथ, ये सच्छास्त्र इतने समर्थ हैं कि अपने अल्प से सेवन से हमको सदा सदा के लिए भगवत चरणारविंद की शरणागति प्रदान कर सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, मानस में श्रद्धा हो तो मानस का एक ही वाक्य संसार से सदा सदा के लिए उपरत कर देने के लिए पर्याप्त है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कौन कह रहा है ये बात? पहली बात तो देखो, ये बात कह कौन रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और फिर एक बात होती है जो ऐसे ही साधारणतया कही जाती है, और एक बात होती है ये कहकर कही जाती है, भाई ये मेरा अनुभव है। जैसे हमारे महाप्रभु जी ने कहा, यह जिए जान, ये उसी कोटि का वाक्य है। श्री महाप्रभु जी ने जो श्री व्यास जी से कहा ना, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, अंतिम बात है ये उसी कोटि का वाक्य है। तो महादेव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कितने पुराने भक्त हैं, प्राचीन भक्त हैं। श्री काक भुसुंडी जी वो कह रहे हैं, निज अनुभव। जहां अनुभव शब्द आ जाए वहां कान खड़े हो जाने चाहिए। अनुभव है भाई ये किसी का, संसार में भी साधारणतया किसी व्यक्ति का अनुभव, वो भी कभी कभी काम आ जाता है। कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। क्यों? क्योंकि अनुभव में पथ प्रशस्त करने की सामर्थ्य होती है, उसमें एक प्रकाश है। देयर इज ए लाइट इन एक्सपीरियंस। अनुभव में एक प्रकाश है, और ये तो किसका अनुभव है? त्रिभुवन गुरु का अनुभव है। वहां काक भुसुंडी कह रहे हैं, निज अनुभव, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा। एक और बात, अनुभव कहा किसको जाता है? किसी अपने को ही कहा जाता है। राह चलते को पकड़ के आप अपना अनुभव नहीं बताते। जिस पर आपकी दया होती है, कृपा करुणा होती है, ममता होती है, जिसके प्रति वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, उसको आप अपने हृदय का अनुभव कहते हैं। अरे जीवन भर करके व्यक्ति कमाता क्या है? अनुभव ही तो कमाता है। एक बड़े उच्च पद से अगर सुयोग्य व्यक्ति रिटायर हो जाए ना, तो कभी कभी सरकार फिर उसको लेकर आती है, अपनी किसी विशिष्ट प्रक्रिया का हिस्सा उसको बनाती है। क्यों? क्योंकि बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, उसके पास बड़ा अनुभव है। वो अनुभव बहुत काम की वस्तु है। ये किसका अनुभव है? जिसका आदर स्वयं महादेव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, निज अनुभव। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही एक ऐसा महत्वपूर्ण वाक्य और मिलता है। श्रीमद् भागवत कहने वालों का ध्यान शायद उस ओर थोड़ा कम जाता है। ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं आरंभ में, भगवान ब्रह्मकात् स्नरयेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, यदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। कहते 3 बार सब वेदों के शास्त्रों के पन्ने पलटकर त्रिरन्वीक्ष मनीषया, और ब्रह्मा जी जैसी मनीषा किसकी होगी? वो सृष्टि करता है, वो भगवान की चातुरी हैं, वो भगवान का चातुर्य है, वो भगवान की सामर्थ्य है। उनके जैसी प्रज्ञा, उनके जैसी मनीषा किसकी होगी? तो 3 बार सब पन्ने पलटकर भली प्रकार से देखकर विचार कर ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, भाई सार की बात क्या है कि श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, बस यही सार की बात।